गरीब के जादुई लहंगों का जादू। बिहार के एक छोटे से गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। खुशबू की मां जानकी अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए खुशबू सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। खुशबू सिलाई के साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। खुशबू दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, वह बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसे हमेशा ही लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन खुशबू के पास उसके पड़ोस में रहने वाली गौरी काकी कपड़े सिलवाने आती है। खुशबू, ये मेरी बिटिया का लहंगा है, तुम इसका सुंदर सा लहंगा सिल देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और ज्यादा निखर जाए। बेटी की ब्याह का बहुत बहुत मुबारक हो काकी। अरे तू कब करेगी अपना ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की तो कितनी लड़कियों के बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों रोज मेरी बिटिया रानी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, शायद मेरी इन हथेलियों में जीवन भर दूसरे का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ है। इतना बोलते ही खुशबू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे खुशबू बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल तो शादियों को लेकर 36 चोचले होते हैं, फिर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही बाप मर गया, माँ भी बेचारी लाचार बीमार ही पड़ी रहती है। ऊपर से तेरा यह काला पक्का रंग और ऊपर से गरीबी की मार, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। देखा माँ, सबकी तरह गौरी काकी भी बातों ही बातों में मेरे काले रंग पर ताने कस गई। खुशबू लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है मैंने। जब रानी इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। यह सोचते हुए खुशबू उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने रानी खुशबू के घर आती है और खुशबू को लहंगा पहने देख गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस लहंगे को अपने इस काले और बदसूरत बदन में पहनने की? तू जैसी गरीब भिखारन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। यह फटे पुराने मैल कपड़े ही तेरी असली औकात है, समझी? अब चल, जल्दी से मेरा लहंगा दे। रानी की बातें खुशबू के दिल को चीर कर रख देती है। खुशबू रोते हुए रानी को लहंगा दे देती है और भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे दुर्गा मैया, तूने मुझे ही इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है कि एक दिन वो सज संवर कर डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएगी, लेकिन मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप अड़चन बनकर बैठा है। जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? खुशबू लगातार रोए जा रही थी। अपनी बेटी की सिसकियों को सुनकर जानकी का नींद खुल जाता है और वह उठकर खुशबू से कहती है, मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं बल्कि मन से सुंदर होता है और मेरी बिटिया रानी तो दिल की बहुत ही सुंदर है। लेकिन आज के इस दौर में इंसानों की आंखों पर पैसों और रूप का पट्टी चढ़ा हुआ है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। जानकी को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत कोशिश करती है। वह हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई खुशबू के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से जानकी को एक रिश्ता मिलता है। वे लोग खुशबू को देखने उसके घर आते हैं। खुशबू हाथ में चाय का प्लेट लेकर उनके सामने आती है। अरे आय हाय, यह कैसी बेटी है आपकी? अरे कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ आपकी बेटी कोयले की खान? माफ करना बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती।
भगवान की खातिर कृपया मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। वो आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। देखो जानकी बहन, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं, तो मेरी एक शर्त है। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, 2 लाख नगद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो कहो। मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। माँ, आपने हाँ क्यों कह दिया? माँ, इतने सारे पैसों का बंदोबस्त आखिर कैसे होगा? उसकी फिक्र तू मत कर बेटी। तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं, अब और नहीं। संजय बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है, लेकिन वह भी दिल की बहुत भली औरत है। बस एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तू अपना सिलाई का काम कर, मुझे अभी बहुत काम है। अभी शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। इतना बोलकर यशोदा घर के कागजात लेकर जमींदारनी के पास गिरवी रखने के लिए चली जाती है। मालकिन, ये मेरे घर के कागजात हैं। वो मैं अपनी बिटिया की शादी कर रही हूँ, तो मुझे पैसों की कुछ जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? मालकिन, 5 लाख रुपए तक मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अगर अपना पूरा घर बेच भी दोगी, तब भी तुम्हें तुम्हारे घर के 5 लाख नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का किसी गरीब घर में शादी कर दो। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उदास मन से जानकी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ जाता है। कल शादी का दिन है और अब तक शादी का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर इतना सब कैसे होगा? खुशबू यह सोच ही रही थी कि तभी गांव की सभी औरतें सज धज कर खुशबू के घर आती है। खुशबू अपनी माँ की एक पुरानी सी साड़ी पहनकर सिंपल सा तैयार होकर सबके सामने आती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, ना कोई साज ना कोई श्रृंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक भी लहंगा नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव के लहंगा सिलते फिरती हो, और अपने लिए तुमसे एक लहंगा तक नहीं बनवाया गया। सही कह रही हो बहन। वैसे खुशबू, ये फटी और पुरानी साड़ी कहाँ से खोज कर निकाली हो? अरे कम से कम शकल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। और नहीं तो क्या, जैसी बदसूरत शकल है वैसी ही बदसूरत साड़ी भी पहन कर आ गई है। इसी तरह से गांव की औरतें एक एक करके खुशबू का खूब मजाक उड़ाती हैं। सभी लोगों के घर चले जाने के बाद खुशबू रोते हुए झटपट से अपने सिलाई मशीन पर बैठकर बचे कुचे कुतरन को जोड़कर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखकर खुशबू निराश मन से रोते हुए कहती है, हे दुर्गा माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने हमें ही इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वाले की मांग पूरी करने के पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई ढंग का लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। खुशबू यह बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू टपककर उसके लहंगों पर गिर गई और एक चमत्कार हुआ। उसका फटा हुआ लहंगा एकदम से खूबसूरत लहंगे में बदल गया। खुशबू अपने लहंगे को हैरानी से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, फिर ये लहंगा एकदम से इतना सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया? आखिर जैसे भी ये हुआ हो, खुशबू अपने लहंगे को देखकर बहुत ही खुश होती है और शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये इतना सुंदर लहंगा भी मेरे इस काले और बदसूरत रूप को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह ही सुंदर होती। खुशबू के मुंह से इतना निकलता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है
और वह एक परी सी दिखने लगती है। क्या क्या ये मेरा ही रूप है? पर मैं अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी खुशबू की नजर अपने चमचमाते हुए लहंगों पर जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके इस जादुई लहंगे के जादू से ही हुआ है। हो ना हो मेरा ये लहंगा जादुई हो गया है और ये सब इसी के जादू से हुआ है। क्यों ना मैं अपने इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं? ए मेरे जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे अपने जादू से मेरे लिए मेरी शादी के गहने और सजने संवरने का सामान दे सकते हो? खुशबू के इतना कहते ही वहाँ पर उसके लिए सारे जेवर और श्रृंगार का सामान अपने आप आ जाता है। तभी उधर से खुशबू की माँ आती है। क्या बात है माँ, आप इतनी ज्यादा दुखी और परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? माँ क्या हुआ? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने बड़े सेठानी से लेकर सरपंच मुखिया सबका दरवाजा खटखटाया, पर किसी को भी मुझ दुखियारी माँ पर जरा भी दया नहीं आई। मैं तेरे लिए कुछ न कर सकी बेटी, मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है कि कहीं आज तेरी बारात चौखट से न लौट जाए। माँ आपको अब किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बारात के आने का समय हो रहा है और अब बस आप देखती जाओ, उनकी सारी मांगे हम जरूर पूरी करेंगे। पर कैसे बेटा, बारात आने में तो बस कुछ ही समय बचा है। हे जादुई लहंगे, आज मेरी माँ के इज्जत का सवाल है, उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादुई लहंगे। खुशबू के इतना बोलते ही उसके लहंगे में से रुपया और सोने के सिक्के का ढेर लग जाता है। यह सब देखकर जानकी हैरान रह जाती है। फिर खुशबू अपनी माँ को जादुई लहंगे के जादू के बारे में बताती है। यह सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। धन्य हो दुर्गा मैया की, आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। खुशबू मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे बेटी के रूप में तू मिली है। अब बस देखना बेटी, तेरी शादी मैं कितने धूमधाम से करती हूँ। जानकी उन सारे पैसों से बहुत ही अच्छे से शादी की तैयारियां करती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है। पूरे गांव वाले शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर हैरान हो रहे थे कि तभी खुशबू भी आती है। अरे बहन, ये काली अमावस्या की चांद सी दिखने वाली खुशबू अचानक से पूनम की चांद में कैसे बदल गई? ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे वो देखो, दहेज का सामान, कितना सारा सामान दिया है जानकी ने। वैसे तो हमेशा रोते फिरती थी, फिर इतने सारे पैसे जाने किस मिट्टी के नीचे गाड़ कर रखी थी, तभी तो इतने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर रही है। अरे खुशबू का लहंगा तो देखो, कितना सुंदर लहंगा है, कितना खिल रही है खुशबू इस लहंगे में। अरे बेटा, ये हमारी ही बहू है ना? अरे ये तो चाय पत्ती सी काली थी, फिर एकदम से इसका रंग कैसे निखर गया? और ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा दहेज दे रहे हैं। बेटा, कहीं ये दोनों माँ बेटी कोई जादूगरनी तो नहीं? और फिर बहुत ही धूमधाम से खुशबू और संजय की शादी संपन्न हो जाती है और खुशबू अपनी माँ से विदा लेकर ससुराल आ जाती है। शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, आज तुम्हारी वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बस पाया है। आज जो हर तरफ हमारी तारीफ हो रही है, उसका पूरा श्रेय तुम्ही को जाता है। मेरे जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शादी के इस जादुई लहंगे की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।